माइग्रेन हेडेक, जिसको लोकल लैंग्वेज के अंदर आधा सीसी का दर्द या आधे सर में दर्द भी बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को माइग्रेन हेडेक है तो उसको आप कैसे पहचान पाएंगे। ऐसी सीक्वेंस आपको बताएंगे जिसके माध्यम से आप कंफर्म कर पाएंगे कि आपको माइग्रेन हेडेक ही है। क्योंकि हेडेक कई तरीके के होते हैं, उस वजह से आप कंफ्यूज रहते हैं कि आपको वास्तव में माइग्रेन हेडेक है या नहीं है। अगर है तो उसके अंदर क्या-क्या ट्रिगर फैक्टर हो सकते हैं? किसको माइग्रेन होने की समस्या ज़्यादा हो सकती है और इसका स्थायी समाधान पॉसिबल है या नहीं है? ये भी बताएँगे और लास्ट में बताएँगे होम्योपैथी की ऐसी फॉर्मुलेटेड मेडिसिन्स जिसके माध्यम से किसी भी तरीके की माइग्रेन हेडेक को आसानी से कवर किया जा सकता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एज ए होम्योपैथी कंसल्टेंट आपके साथ डिस्कस करेंगे सबसे पहले माइग्रेन हेडेक को कैसे पहचानना है। उसकी 4 स्टेज बनती है। उस स्टेज में क्या होता है कि जैसे ही आपको एक ऑरा आने वाला होता है, आपको महसूस होने लग जाता है, उससे पहले कुछ सीक्वेंस डेवलप होती है, उसके बाद आपको एक अटैक आता है और अटैक आने के बाद कुछ ऐसी सिचुएशंस बनती हैं जो आपको आगे बताएँगे। तो सबसे पहले 24 आवर्स से पहले जब ऑरा आपका डेवलप होने वाला होता है, उससे 24 घंटे पहले आपकी क्या होगी, एकाग्रता में कमी आने लग जाएगी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन की समस्या आने लग जाएगी, नींद के अंदर कमी देखने को मिलेगी, आपका मूड चेंज होने लग जाएगा। इसका मतलब आपको माइग्रेन का ऑरा डेवलप होने वाला है। अब सेकंड स्टेज 24 आवर्स आफ्टर क्या होगा, आपके साथ एक ओरा डेवलप होगा। ओरा में क्या होगा, कान से आवाज आने लग जाएगी, आपका विजन चेंज होने लग जाएगा। इसके साथ साथ में आपको एकदम से क्या होता है कि मसल्स के अंदर आपकी जो मांसपेशियां होती है वो स्थिर पड़ जाती है, वीकनेस महसूस होने लग जाती है कि आप सोच रहे कि सब कुछ सही चल रहा है, उससे अचानक से ऐसी क्या कंडीशन हुई। और उसी के नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही ओरा आपका स्टार्ट होता है, उसके साथ में आपको सडनली अटैक स्टार्ट हो जाता है हेडेक का। सर दर्द की समस्या आपको आने लग जाती है, आधे सर में अगर तेजी के साथ दर्द होने लग जाता है, कई पेशेंट्स के अंदर माइग्रेन की समस्या के अंदर पूरा सर भी दर्द करता है। इसके अंदर क्या होता है कि अटैक इतना तेज आता है कि आपको नोजिया और वोमिटिंग की शिकायत होने लग जाती है, उल्टी आने लग जाती है, उल्टी आने से कई कुछ केसेज़ के अंदर राहत भी मिलती है, आराम मिल जाता है और ये आप क्या होते हैं कि हर चीज़ के प्रति सेंसिटिव हो जाते हैं। सेंसिटिव कैसे, कोई किसी ने आवाज़ कर दी तो आपको दिक्कत होती है, किसी ने कोई जैसे अचानक से तेज़ आवाज़ के साथ कोई लाइट जला दी तो भी आपको समस्या होने लग जाती है, कोई स्मेल तेज़ स्मेल आ गई तो उससे भी आपको दिक्कत होनी है, यानी सेंसिटिविटी आपकी जो बॉडी की होती है वो बढ़ जाती है। आपके सर दर्द के साथ नोज़िया, वोमिटिंग की शिकायत हो रही है, इसका मतलब आपको माइग्रेन का अटैक हो चुका है। अब ये सर दर्द यहीं खत्म नहीं होता है। ये सर दर्द आपका जैसे अपने आप भी ठीक हो गया, किसी ट्रीटमेंट आपने कोई दवा खाई उससे ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद भी आपको क्या होता है कि उसके ठीक होने के बाद थकान महसूस होने लग जाती है। आपकी मांसपेशियाँ दर्द करने लग जाती है, मांसपेशियाँ ऐसा लगता थक जाती है। आपको फ़ोकस करने के कोई काम करते हैं उसके अंदर फ़ोकस करने में आपको दिक्कत आने लग जाती है। इसका मतलब आपको माइग्रेन हेडेक की समस्या है। ये 4 पॉइंट को आप ध्यान में रख के पता कर सकते हैं कि कहीं आपको माइग्रेन हेडेक की समस्या तो नहीं है। अब इसके कारण को जानना ये ज़रूरी है कि अगर आप मान लीजिए कोई भी जाँच करवा लेते हैं, उसके अंदर भी ये चीज़ नहीं आ पाती कि माइग्रेन हेडेक आपको क्यों हुआ। लेकिन ज़्यादातर केसेज़ के अंदर जेनेटिकली देखा जाता है कि उनकी मदर फादर को या दादा-दादी को किसी को माइग्रेन हेडेक की समस्या थी, तो उनको भी ये समस्या हो सकती है। लेकिन इसके कुछ ट्रिगर फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से एकदम से अचानक से ये बूस्ट हो जाता है या आपको इसका अटैक आ जाता है। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें हो सकती है कि सडनली आपके मौसम के अंदर कोई चेंज आ गया, जैसे सर्दी से गर्मी के अंदर, गर्मी से सर्दी में मौसम आया, बरसात का मौसम आपका स्टार्ट हो गया, या आप एसी से हैं एकदम से गर्मी में चले गए, गर्मी से एकदम से एसी में आ गए, तो आप कहते हैं कि सर पकड़ गया, सर दर्द होने लग जाता है, उल्टी जैसा मन करने लग जाता है। तो ऐसी समस्या भी ये ट्रिगर फैक्टर के अंदर लोगों के अंदर देखी जाती है। नेक्स्ट होता है ज़्यादा या कम नींद लेते हैं। देखिए, अगर ज़्यादा सोएँगे तो भी आपको ये दिक्कत हो सकती है, कम सोने से भी आपको दिक्कत हो सकती है। ज़्यादा खाने से भी दिक्कत हो सकती है, कम खाने या भूखे रहने से भी आपको दिक्कत हो सकती है। तेज़ आवाज़ की वज़ह से आपको दिक्कत हो सकती है, कोई स्मेल आपको आ गई तो ये दिक्कत बढ़ सकती है। अगर किसी ने बहुत तेज़ के साथ बोल दिया, कुछ ऐसा कर दिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तेज़ लाइट आपकी अगर आँखों में पड़ जाती है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो यानी छोटी-छोटी चीज़ें भी आपको दिक्कत कर सकती है। कोई अचानक कोई भी चेंज आया तो आपको ये ट्रिगर कर सकती है। ये दिक्कत आपको अचानक से सूट कर सकती है। इसके अलावा कोई दवाइयाँ आप यूज़ कर रहे हैं, कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वज़ह से आपको ये समस्या आ सकती है। महिलाओं के अंदर हार्मोन चेंजेज़ होते हैं, हार्मोन के साथ में भी माइग्रेन के अटैक आने लग जाते हैं। जैसे मेंसेस आने लग गया, उससे पहले दिक्कत होने लग जाती है, मेनोपॉज़ की कंडीशन में कई बार माइग्रेन हेडेक स्टार्ट हो जाता है, या जो बर्थ पिल्स यूज़ करते हैं, उनके अंदर भी ये समस्या देखी जाती है। तो कुछ हार्मोन चेंजेज़ के साथ में ये दिक्कतें आती हैं, कुछ जो लोग अल्कोहल का यूज़ करते हैं, उनके अंदर भी ये समस्या बढ़ जाती है। तो ये ट्रिगर फैक्टर बताने का यही सेंस है कि अगर आप इनका ध्यान रखेंगे, तो इन चीज़ से आप बच सकते हैं। क्योंकि माइग्रेन हेडेक इतना सीवियर होता है कि मरीज़ इतना परेशान हो जाता है कि वो सोचता है कि ज़िंदगी से छुटकारा पा लूँ या मर जाऊँ।
क्योंकि ये हेडेक कई बार कंडीशन होती है कि बार-बार उसके अटैक होने लग जाते हैं, महीने में 4-4, 5-5 दिन होने लग जाता है और स्थिति ये होती है 4-4, 5-7 दिन तक इसका प्रोसेस चलता है। फिर ठीक होते हैं, थोड़े दिन बाद वापिस ही अटैक कर जाता है। तो ये समस्या से जो लोग परेशान होते हैं, काफ़ी सारी जाँचें करवा लेते हैं। जाँचों में भी क्या होता है, आपकी सीटी स्कैन हो जाती है, आपकी ईईजी हो जाती है, आपकी एमआरआई हो जाती है। इवन ये जाँचें करवाने के बावजूद भी आपकी किसी भी रिपोर्ट में ये नहीं आता कि आपको माइग्रेन की समस्या क्यों हुई। तो उन रिपोर्ट्स करवाने का कोई सेंस नहीं रहता। आप ये सोचते हैं कि आपने सब कुछ जाँचें करवा ली, कारण कुछ पकड़ में नहीं आ रहा, तो वहाँ पर आपको सोचने वाली बात हो जाती है कि आप क्या करते हैं कि दर्द की गोलियाँ खाते हैं। दर्द की गोलियाँ आपकी मजबूरी हो जाती है कि सर दर्द को ठीक करने के लिए आप दर्द की गोलियाँ बार-बार खाते हैं। महीने में 5-5, 7-7, 10 दिन तक दवाएँ खानी पड़ जाती है। तो ये दवाइयाँ कहीं न कहीं आपको साइड इफ़ेक्ट तो ज़रूर करती है। आप भी सोचते हैं उनको छोड़ा जाए, लेकिन आपकी स्थिति ऐसी बन जाती है कि आपको लेना आपकी मजबूरी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर होम्योपैथी की दवाइयाँ इतना अच्छा काम करती है कि आप बिलीव नहीं करेंगे। इवन कई बार कुछ केसेज़ के अंदर एक डोज़ से ही इतनी अच्छी राहत मिल जाती है कि पेशेंट सोच भी नहीं सकता कि मेरा माइग्रेन हेडेक एक डोज़ से ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से फ़ॉलो अप करते हैं, ट्रिगर फैक्टर्स का ध्यान रखते हैं, होम्योपैथी मेडिसिन को प्रॉपर वे के अंदर लेते हैं, तो होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी शरीर के अंदर बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आसानी से आपकी माइग्रेन की कंडीशन को ठीक कर सकती है। अब आप कहेंगे कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन इसको परमानेंटली ठीक कर सकती है? मैं कहना चाहूँगा कि किसी व्यक्ति की अगर फैमिली हिस्ट्री के अंदर माइग्रेन की समस्या नहीं है, उसके मदर, फादर या सिस्टर, भाई-बहन को किसी को भी नहीं है, तो ये समस्या आसानी से ठीक हो सकती है। हो सकता है आपको सालों-साल तक कभी ना हो। लेकिन जिन लोगों के जेनेटिकली ये प्रॉब्लम रहती है, उनके साथ में कुछ ट्रिगर फैक्टर होते हैं, उसकी वजह से दोबारा हो सकती है। लेकिन आपको अगर होम्योपैथिक दवाओं का सही ट्रीटमेंट चलता है, तो आपको पेन किलर खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी बॉडी को जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनसे बचाया जा सकता है। तो उसके लिए अलग-अलग, अब आप कहेंगे कि साहब माइग्रेन भी हेडेक अलग तरीके का होता है। किसी व्यक्ति को क्या सिम्पटम्स आते हैं, किसी को क्या आते हैं। तो पेशेंट कन्फ्यूज़ हो जाता है कि ये तो मेरे को माइग्रेन हेडेक नहीं है, तो वो दूसरी दवाएँ खाना स्टार्ट कर देते हैं। माइग्रेन के हेडेक के जो सिम्पटम्स हैं, हर पेशेंट में वेरी करते हैं। महिला में अलग करते हैं, पुरुष में अलग करते हैं। इवन मैं भी आप ये बताना चाहूँगा कि महिलाओं के अंदर माइग्रेन की कंडीशन ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं। जो महिलाएँ बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज़ करती है, हार्मोन्स की दवाइयाँ यूज़ करती है, उनके अंदर ये ज़्यादा समस्या देखी गई है। तो इन सिम्पटम्स को आप ध्यान रखिएगा कि अलग-अलग तरीके के पेशेंट के अंदर सिम्पटम्स होते हैं। अब उसमें कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं माइग्रेन के लिए, होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। लेकिन उनको दे-दे के हमें प्रैक्टिकल अनुभव आपको बताना चाहता हूँ कि हमने बहुत पेशेंट्स को दी, उनकी बहुत अच्छी राहत भी मिली। लेकिन कुछ केसेज़ हमारे सामने कॉम्प्लेक्स केसेज़ होते हैं, जिनके अंदर किसी भी दवा से राहत नहीं मिल पाती है। उन कंडीशन के अंदर हमारे प्रैक्टिकल अनुभव से कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन या ऐसा फ़ॉर्मूला हमने इजाद किया, जिसके माध्यम से हमने उन पेशेंट्स को दी और उनके अंदर बहुत अच्छी राहत हमें मिली। तो उस फ़ॉर्मूलेशन को मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसका हम यूज़ करते हैं, माइजीसी नाम है। लेकिन उसके अंदर कौन-कौन सी मेडिसिन्स हैं, उनका कॉम्बिनेशन आपको बताना चाहूँगा, उनको आप भी अपने घर पे बना के यूज़ कर सकते हैं। तो उन मेडिसिन के अंदर 4 ऐसी मेडिसिन्स हैं। उसके अंदर सबसे पहली मेडिसिन है सेंकेन, स्पाइजेलिया, जेल्सिमियम और एकोनाइट। इनकी अलग-अलग फ़ॉर्म के अंदर ये कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। अब आप पूछेंगे कि कौन-सी पावर उसमें इस्तेमाल करते हैं, तो हम जो यूज़ करते हैं 3x पावर। 3x पावर उनके मदर टिंचर फॉर्म से सीक्वेंस वाइज़ बनाई जाती है, क्योंकि हमने अलग-अलग यूज़ करके देखा है, अलग-अलग पावर को यूज़ किया है। उसके जो बेटर रिज़ल्ट्स मिले, वो हमारे को यहाँ मिले कि 3x पावर का कॉम्बिनेशन हमने तैयार किया, उससे अच्छे रिज़ल्ट्स मिले। उसमें इवन कई बार पेशेंट को देते हैं, 1 डोज़ के अंदर भी वो चमत्कार दिखता है, कि देखता है अभी मेरा सर दर्द गायब हो गया, जैसे पेन किलर खाया उन्होंने। इस तरीके से बिना साइड इफ़ेक्ट के आप होम्योपैथी मेडिसिन से ठीक होते हैं, तो इससे बढ़िया आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इस मेडिसिन की जो फ़ॉर्म आपको मिलती है, 30 सीएच में आप ट्राई कीजिए, हो सकता है आपके लिए वो इफ़ेक्टिव हो। उसकी हायर पावर अगर थोड़ी हो, तो वो आपको मिलती है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मदर टिंचर फॉर्म को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस कॉम्बिनेशन का अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करके ही ट्रीटमेंट लें। आप चाहते हैं माइग्रेन का इलाज हमारे से करवाना, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, माइग्रेन से संबंधित जानकारी अगर अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी और वीडियो के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।